भैया जब भी आप घर में रसोई बनाएं, रसोई का बहुत ध्यान रखें। रसोई में जूता चप्पल न जाए, रसोई में झूठे कूटे न जाए, रसोई में किसी प्रकार के सूतक में, पातक में, महामारी में न जाए। रसोई में महाप्रभु का, राधा कृष्ण का चित्र रखें। जब भी वहां पर प्रसाद बने तो आप ये संकल्प कर लें, मैं पति के लिए नहीं बना रही, पुत्र के लिए नहीं बना रही, संबंधी के लिए नहीं बना रही, मैं तो अपने गोपाल के लिए बना रही, मैं तो अपने गौरहरि के लिए बना रही हूँ। बस इतना सा भाव करके आपने पवित्रता पूर्वक यदि प्रसाद बना लिया तो वो भोजन बनाना ही तुम्हारा भजन हो जाएगा। भोजन बनाना ही तुम्हारे जीवन की साधना हो गई। इसलिए नहा के धो के अपने बालों को बांधकर, बहुत सी माताएं खुले केसों से प्रसाद बनाती है, निषिद्ध है। मुक्त केश अपवित्र वृत्ति ही अमंगल चिंतन निषिद्धम। प्रसाद बनाते समय मुक्त केश नहीं होना चाहिए, अशुद्ध शरीर नहीं होना चाहिए और अपवित्र चिंतन नहीं होना चाहिए। माताएं रोटी तो बना रही हैं, लेकिन महाराज मन ही मन में 10 बजे आ जाते हैं घर पे, फिर कहेंगे रोटी बनाओ। रोटी तो बनाती है लेकिन बड़ी गुस्सा होकर, एक रोटी दे दी, नहीं और लोगे? एक और लूंगा। अच्छा कितने लेनी है पहले ही बोल देना। अरे भैया एडवांस में ही बोल दें कितना खाना है। ऐसे 10 बजे भोजन करावेगी कि महाराज पूछो ही मत। आदमी 6 खाता हो तो 3 पे ही सिलेंडर कर दे, हो गया भैया भर गए पेट, रहने दे। कितने पतियों की यही दुर्दशा है बेचारों। रात में 10 बजे आकर अगर कह दिया भोजन परोस दो तो समझ लो महाभारत प्रारंभ हो गई। पवित्रता, केश, माताएं प्रसाद बनावे केश बांधकर, गीले केशों से, नहीं तो फिर महाराज चावल की खीर रमास की खीर हो जाती है। फिर लंबा बाल निकला, पति फेंक रहे आयो जैसे जादूगर हो गया। ये क्या मुंह में से निकाल रहा है? क्या बोले मेरे दिल में कृष्ण है, गले तक आ गए तो उनकी अलका बलि निकल आई बात। मेरे तो हृदय में कृष्ण निवास करते हैं। प्रसाद जो रंधन है तो विशुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। आदमी की जो रसोई है ना, वही उसके संस्कारों का सबसे बड़ा प्रमाण है। धड़धड़ाते हुए किसी की रसोई में चले जाओ, वहां देखो स्वच्छता कितनी है। आपकी रसोई में कृष्ण नाच रहे हैं कि आपकी रसोई में टॉटरोज नाच रहे हैं? 10 बजे बाद देखो टॉटरोजों का साम्राज्य, फ्रिज में, बर्तनों में, दूध में, पूरी रसोई में टॉटरोज और चूहे। रात में आप भोजन करते हो, दिन में आप भोजन करते हो, रात में टॉटरोज और चूहों की पार्टी होती है। जो भी बासी खाना खाते हैं वो भगवान का प्रसाद नहीं पाते, चूहों का प्रसाद पाते हैं और रैट जैसे ही हो जाते हैं। पहले रैट होते हैं फिर फ्लैट होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए रसोई पवित्र होनी चाहिए। ठाकुर जी के लिए सबसे उत्तम बात है हमारा भोजनालय प्रसाद हो, प्रसादस्तु प्रसन्नता। महाप्रभु ने कहा भैया मैं तो हिरण्य भागवत और जगदीश पंडित का ही प्रसादी नैवेद्य खाऊंगा। किसी ने जाकर जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत को बताया कि भैया मिश्र जी का पुत्र तो अड़ा पड़ा है कि मैं तो जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत का ही एकादशी का नैवेद्य खाऊंगा। दोनों भजन परायण महापुरुष थे, पर जब भजन में बैठे तो उन्हें अनुभव हुआ कि श्रीमन महाप्रभु कोई साधारण ब्राह्मण पुत्र नहीं है, वो स्वयं विश्वम्बर है, स्वयं श्री कृष्ण है, स्वयं जगतपति है, स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी है। और दोनों विप्रगण अपने अपने पात्रों में एकादशी का प्रसादी नैवेद्य लेकर आए, श्रीमन महाप्रभु को अर्पण किया, दंडवत उन्हें प्रणाम किया और महाराज जो महाप्रभु ने पाकर शेष छोड़ा
ब्राह्मण गण उसका सेवन करने लगे, उसका वितरण करने लगे। सची मैया बड़ी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से महाप्रभु को देखती, निमाई महाराज तेरा उधम नित्य प्रति बढ़ता जा रहा है, तेरी वजह से इन ब्राह्मणों की एकादशी अधूरी रह गई। महाप्रभु ने हंसते हुए कहा, मैया एकादशी अधूरी नहीं हुई, आज जिंदगी में जितनी एकादशी की थी उन सबका प्रसाद इन्हें आज ही प्राप्त हो गया। एकादशी करने का सबसे पहला फल और प्रसाद क्या है? भजन में रुचि होना, श्री कृष्ण का सानिध्य मिलना, वैष्णवों की सेवा मिलना, यह वास्तव में एकादशी का प्रतिफल है, प्रसाद है। तुलसी महारानी की सेवा, गौ माता की सेवा, यमुना गंगा मैया की सेवा, धरती माता की सेवा, अपनी माता की सेवा और सब माताओं के प्रति आदर का भाव और एकादशी के व्रत का पालन, ये हमारे जीवन में निश्चित रूप से श्री कृष्ण के अत्यंत आनंदमय स्वरूप का चिंतन करता है, विचार करता है। श्रीमन महाप्रभु थोड़े से बड़े हो गए, पर वहाँ अपने कभी कभी सची मैया श्रीमन महाप्रभु को भेज देती थी कि तुम जाओ और अद्वैत सभा से विश्वरूप जी को बुला लाओ। श्रीमन महाप्रभु के बड़े भैया थे विश्वरूप, जो वास्तव में कौन है? बलराम जी हैं, शेष है। श्रीमन महाप्रभु के आनंद में डूबे रहना ही विश्वरूप जी का सत्व था। और छोटे से निमाई जब अद्वैत सभा में जाते, जहाँ अद्वैताचार्य बैठे होते, जहाँ पर श्रीवास जी बैठे होते, जहाँ पर मुरारी गुप्त बैठे हुए थे, जहाँ पर संजय होते, जहाँ पर कृष्णानंद होते, वहीं पर विश्वरूप बैठते। ये महाराज नवद्वीप के श्रेष्ठतम नैयायक, श्रेष्ठतम वैयाकरण और श्रेष्ठतम श्रीमद् भागवत और गीता के मर्मज्ञ महापुरुष थे। ये परस्पर में बैठकर श्रीमद् भागवत के स्कंधों का चिंतन करते, विशेष रूप से दशम स्कंध का आस्वादन करते, और इनके आस्वादन का जो मंडल में रस था, तत्व था, उसको परस्पर में श्रवण करके ये नाम संकीर्तन किया करते थे। इस अद्वैत सभा के एक विशिष्ट रत्न थे विश्वरूप। विश्वरूप जी का गांभीर्य, विश्वरूप जी का सौंदर्य, विश्वरूप जी की वाणी, विश्वरूप जी का चिंतन बड़ा अलौकिक था। माता और पिता दोनों ही विश्वरूप के प्रति बड़े आश्वस्त थे कि विश्वरूप निश्चित रूप से, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र को पुरंदर की उपाधि मिली थी। जगन्नाथ मिश्र से श्रेष्ठ विद्वान नवद्वीप में दूसरा कोई नहीं था। मिश्र जी की का पांडित्य, उनकी वैष्णवता, उनकी विनम्रता, उनकी तत्व दृष्टि, उनका रसास्वादन का स्वभाव पृथ्वी के ऊपर प्रसिद्ध था और उनको पुरंदर मिश्र कहकर सब पुकारते थे। एक महान पिता को एक परिपूर्ण ये कल्पना आशा होती है कि उसका पुत्र भी विद्वान हो, सुसंस्कृत हो, कृष्ण भक्त हो, धर्म उसके द्वारा संरक्षित हो और उसकी समृद्धि हो, उसका अनुपालन अनुचालन हो। निमाई दौड़ते हुए जाते और अद्वैत सभा के द्वार पर खड़े होकर पुकारते, दादा दादा आपनार के मैया डाकछे, शीघ्र करोन। पूर्वभाव से श्रीमन महाप्रभु महासमुदित होते, अद्वैताचार्य उनको अंदर बुलाते, महाप्रभु मुस्कुरा देते। श्रीवास जी उनकी जगत मोहिनी देखकर आकृष्ट हो जाते। मुरारी गुप्त चकित दृष्टि से देखते, निमाई ऐदोरे असोन केनो हमें आवे आपनार जोने हमें आसवे नहीं, हमें की करबे नहीं करे, আপনি আসুন, আপনি এদরে আসবা হরিনাম গান করুন, আমি হরিনাম গান করি নাই কেন? বলে আমি আপনি হরিনাম গান করো, আমি আপনার মুখের अपना नाम लिए এই शोभा होवे নাই। आप अपने मुंह से अपना नाम लो, इसकी कोई शोभा है क्या? मैं कृष्ण कृष्ण नाम लूं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं ही कृष्ण हूँ, अपने नाम से क्या लूं? मुरारी गुप्त कहते, बड़ा चंचल मालूम पड़ता है। अद्वैत प्रभु कहते, अरे भाई आप देखो तो सही, देवताओं जैसी कांति है। विश्वरूप मंद्र मंद्र मुस्कुरा देते। संजय और कृष्णानंद महाप्रभु की ओर दृष्टि डालते।
कि हे अद्वैत प्रभु, संकीर्तन की कैसी शोभा हो जाए यदि निमाई पंडित उसमें नृत्य करें। भगवान के भजन की शोभा होती है जब उसमें युवक नाचे, जब उसमें तरुण नाचे। 80 साल की वृद्धा बैठ कर कहे महाराज मैं भजन करती हूँ। बोले भैया चुप रहे, अब तू भजन के अलावा कर क्या सकती है? होटल में जा नहीं सकती, क्लब में जा नहीं सकती, डांस कर नहीं सकती, कड़ी चीज खा नहीं सकती, अब भी भजन न करे तो तेरा दुर्भाग्य है। लेकिन वृद्धाएं हैं, इन वृद्धाओं की कैसी शोभा है जब ये मस्ती में बैठती है, सारी बातों से मुक्त होकर। नशा सभा यत्र न संति वृद्धा। अरे वो सभा नहीं है जिसमें वृद्ध न बैठे। वृद्धा न ते न वदंती सत्यम, और वह वृद्ध नहीं है जो सत्य का पक्ष न ले। और सत्यम न ते न वदंती धर्मम, और सत्य वो नहीं है जो धर्म के द्वारा प्रतिपालित न हो। और धर्मम न ते न वदंती शास्त्रम, और धर्म नहीं है जो शास्त्र के द्वारा प्रमाणित नहीं हो, परिपूर्ण नहीं हो। महाजन जी की माता जी बैठती है, डिम्पी जी की माता जी बैठती है, झूमती हुई सुनती है, कोई सहारा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, सीधी बैठती है। कई और भी माताएं हैं 2-2 मिनट में आसन बदलती रहती है। हो सकता है एक्सरसाइज कर रही हो, हमें गलतफहमी हो, क्योंकि आजकल नए आसन आ गए हैं, कुछ पता नहीं है। कोई यूं बैठती है, बोले महाराज मैं कोई थक के थोड़ी ना बैठ रही थी, ये लीवर के लिए फायदा करता है। हमने कहा सॉरी आप जैसी मर्जी हो बैठिए, कोई बात नहीं। कोई एक पैर उठा के बैठ जाती है, कोई गाल पर हाथ धर लेती है। हमने कहा भैया आप कथा में ऐसे बैठी थी। बोले महाराज आपको मालूम नहीं है, मसूड़ों की मसाज कर रही थी। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप मसूड़ों की मसाज कर। ये वृद्धाएं बैठती हैं दोनों जनी, कितने आनंद से। अशोक जी की माता बैठती हैं आनंद से। ये वृद्धाएं संदेश देती हैं। नहीं तो आजकल की वृद्धाएं नई बहू घर आई और सास नहीं दुतिया सास, वो बैठ देख कर हिलती ओ नू आ गई, असी आंधी हूं दरवाजे पे, उठे ही ठहरो। और फिर बाहर जाके बहू का हाथ पकड़ा, और बहू का हाथ भी कलाई से नहीं पकड़ती, चूड़ी के ऊपर से पकड़ती है 90 साल की बूढ़ी, और दबा के देख के फिर बोलती है बहू चंगी सी, क्योंकि चूड़ी ले आई है बड़ी भारी और दबाने से दब नहीं रही है, इसलिए प्योर गोल्ड ले आई है। और चूड़ी अगर दब गई तो नू कैसी सी, सो सी। चूड़ी तो दब रही थी महाराज, इसमें कोई दम नहीं। अरे वृद्धा वो है जो घर की संस्कृति को, सभ्यता को, वातावरण को, खुद अपना जीवन ऐसा जिए कि आने वाली बहू, आने वाले नाती और पोते, आने वाले वंशज। महाराज 4 बजे ही बूढ़ी अखबार लेके बैठी है। अरे 90 साल की बूढ़ी और पंजाब केसरी को घुसेड़ा ही दे रही है। भैया क्या देख रही है? महाराज मैनू राशि देखती सी, मेरी राशि में क्या आया है? राशि में आ गया दोपहर बाद दिन अच्छा, तो दोपहर से पहले बिस्तर ही नहीं छोड़ती, 12 बजे बाद उठूंगी मैं। अरे बूढ़ी वो है जो 4 बजे स्कूल जाते हुए नाती और पोते भी जब उसे प्रणाम करने आवे तो हाथ में माला लेकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माला लेकर दादी मिले, माला लेकर दादा मिले, माला लेकर घर के लोग मिले। वो बच्चा जब भजन करती हुई दादी को देखकर स्कूल जाएगा तो कोई दुनिया की ऐसी विद्या नहीं है जो उसे मदरा पीने, तंबाकू खाने, स्मोकिंग करने, नॉनवेज खाने और दुनिया का झूठ और पाखंड करने पर मजबूर कर दे। दादी की माला लेकर उस छवि और उसका दर्शन ही उसके अंदर सोए हुए कृष्ण प्रेम को जागृत कर दे।